अब हम कहाँ हुए थे 3D ऑर्बिटल के लिए नोड्स एंड नोडल प्लेन। तो 3D ऑर्बिटल के लिए अब हम बात करते हैं 3D x² माइनस वाई स्क्र। तो 3D x² माइनस वाई स्क्र में बताओ जो चार लोब्स थी वो कहाँ थी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो इस केस में जो नोडल प्लेन होंगे वो कहाँ आएंगे, वो इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है। जैसे ये है तो अगर मैं एक ये प्लेन कर लूँ कंसिडर, ऐसे कट करूँ, ठीक है, या तो यहाँ पे क्या होगी 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैसे ही एक प्लेन ये पॉसिबल है हाफ पार्ट में ऐसे। एक सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं 3D xy के। तो 3D xy dxy में क्या था, 4 लोब्स इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस, इन बिटवीन थी। तो इसमें जो वो हमारे क्या बनेंगे नोडल प्लेन्स, वो कहाँ जाएंगे लॉन्ग एक्सिस। जैसे एक तो जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऊपर की तरफ क्या जाएगा जेड एक्सिस। तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा नोडल प्लेन वाई जेड, और ये वाला इस केस में कौन सा जाएगा एक्स जेड। तो इसमें दो हो जाएंगे वाई जेड एंड एक्स जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 4D x² माइनस वाई स्क्र। तो इसकी ये शेप ऐसे कैसे आई, कैसे नोड्स आए, ठीक है, एंगुलर नोड क्या है, प्लेनर क्या है। तो ये बनाने के लिए हमें फर्स्ट क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, साई का प्लॉट। और साई क्या था रेडियल इनटू एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट होता है जो 4D के लिए, 4D क्या आता है सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ डी टाइप। सेकेंड ऑर्बिटल है तो इसका मतलब क्या है 2 लोब्स ऑफ 2 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी एंड सेपरेटेड बाय ए नोड। तो 2 रीजन तो हाई प्रोबेबिलिटी के होंगे, ये तो है रेडियल वेव फंक्शन का, ठीक है। या फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करेंगे तो इस टाइप से 2 लोब्स आ जाएंगे और सेपरेटेड बाय ए नोड, ठीक है। तो इसमें 2 रीजन बनेंगे, 2 स्फीयर बनेंगे। देखो इसमें जैसे क्लियर है या नहीं है मैं बता नहीं सकती। ये डॉट्स हैं ये क्या बता रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंटेशन पड़ी थी ना ऑर्बिटल की, तो ये डॉट क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देखो एक छोटा स्फीयर है उसके अंदर डॉट्स मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने एक स्फेरिकल शेल वैकेंट छोड़ दिया, विजिबल है इसमें। अब मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लेना बना लेना। एक स्मॉल स्फीयर बनाया जिसके अंदर डॉट बना दी, फिर उसके बाद एक क्लियर विजिबल सेल है वैकेंट, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमारा क्या है रेडियल नोड, क्योंकि 4D वाले केस में एक क्या होता है रेडियल नोड, तो ये रेडियल नोड है। फिर उसका सेकेंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, फिर से एक स्फेरिकल शेल बनाई जिसके अंदर क्या फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये रेडियल प्लॉट है। अब इसके ऊपर मैंने मुझे क्या ड्रॉ करना है एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट वही डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस वाले में 4D x² माइनस वाई स्क्र में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी एंगुलर पार्ट ड्रॉ करने के बाद वो कहाँ बचेगी लॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है, तो एक तो इसके लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी और एक इसके लॉन्ग, और वो ऐसे बचती है कि जो शेप आती है वो इस टाइप से आती है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है एंगुलर पार्ट से एंगुलर वेव फंक्शन इन वाले एंगल्स पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना है हमारी शेप इस टाइप की बन जाएगी। मैं इसे अच्छे से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, देख लेना आप। देखो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने क्या बताया, हम बात कर रहे हैं 4D x² माइनस वाई स्क्र की, ठीक है। तो 4D x² माइनस वाई स्क्र फर्स्ट होता है 3D, इसके पास क्या होता है 1 रीजन, इसके पास कितने होते हैं 2 सेपरेटेड बाय ए नोड। तो इसके लिए क्या बनाएंगे 2, एक तो ये बना दी मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इसके अंदर। फिर एक क्या बनेगा रेडियल नोड, वो बनाया मैंने, ये वाला मैं रेडियल पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ जो हमेशा ही क्या होता है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल। फिर उसके बाद सेकेंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी क्या दिस टाइप, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और इनके बीच में क्या नोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अब मैंने इसके पास क्या है साई क्या होता है रेडियल इनटू एंगुलर पार्ट। रेडियल तो हमेशा ही क्या होगा स्फेरिकल, इसके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है एंगुलर पार्ट ड्रॉ करना है। एंगुलर पार्ट है हर किसी का हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है, बस पता होना चाहिए कैसे आया। तो उसमें थीटा एंड फाई की वैल्यूज पुट करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे वो वैल्यू पुट की मैंने, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बचेगी एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग बचेगी और एक कहाँ बचती है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और वो ऐसे बचती हैं जब थीटा एंगल सा जेड एक्सिस का जो भी है पी जेड से हम बता सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना वो इस टाइप से बचती हैं। जो हमारी शेप बनेगी अब कैसी बनी इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ भी कैसे बनेगी ऐसी है, और यहाँ भी कैसे बनेगी ऐसे, और एक बचेगी इस वाले में ऐसे, ठीक है।
तो अब इसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन पोर्शन है वही हमारा क्या होगा, वेव फंक्शन, क्योंकि वेव फंक्शन आता है रेडियल इनटू एंगुलर, और वही ऑर्बिटल की शेप आएगी। तो कॉमन क्या है, देखो ये एंगुलर का आया है और नीचे क्या था, ये रेडियल भी है, तो कॉमन यही आया हमारा। एक तो ये वाली लोब आई है, छोटी लोब, फिर उसके बाद क्या है, एक रेडियल नोड, ये रेडियल नोड है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस टाइप से सेकेंड लोब। ठीक है, वैसे ही इस वाली साइड में ब्लू पेन ले लेती हूँ, एक लोब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना, ये हमारा रेडियल नोड है, वही सेम। ठीक है, अब इसे ऐसे मत बोल देना, मैं मुझे ड्रॉ करने के बाद देखना, कभी बोलो कितनी है, चार नहीं है इसमें रेडियल नोड क्या रहेगा, एक ही तो रेडियल शेल का पार्ट है। ठीक है, तो और एक कैसे आ जाएगा, ऐसे ही ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये वही वाला रेडियल नोड है। ठीक है, ये वाली शेप, इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे, और ये हमारा ये वाला पूरा एक क्या, रेडियल नोड। और एंगुलर नोड की बात करें, वहीं एक एंगुलर नोड ये हो जाएगा और एक एंगुलर नोड ये हो जाएगा, दो एंगुलर नोड बन गए। ठीक है, तो वही आपका देख लो, ये वाले हैं सेम, एक छोटी लोब, ये चार छोटी, उसके बाद चार बड़ी हैं। ये इन्होंने गलत ड्रॉ किया है, एक्चुअल पिक्चर ये नहीं होती, इस टाइप से ना होके ये क्या होती है, इसके यहाँ से यूँ स्टार्ट होती है। ठीक है, मैंने आपको बना के भी दिखाई है कि कैसे बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो साइन ऑफ वेव फंक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो भी ये लोब्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, साइन होते हैं, प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, कहीं दो अपोजिट सेम साइन के, कहीं दो अपोजिट क्या होते हैं, डिफरेंट साइन के। तो वो साइन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बताते कि प्लस का मतलब कम है, माइनस का मतलब वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होते हैं, वेव फंक्शन का साइन होते हैं। अब ये हमारे क्या है, प्लॉट है वेव फंक्शन के, तो जो इसके अंदर साइन होंगे वो भी क्या होते हैं, वेव फंक्शन के साइन। तो अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। और जो ये ग्राफ हमने जो अब तक प्लॉट किए हैं, ठीक है, वो किसका प्लॉट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्केयर का। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का में हमने क्या किया था, साइज स्केयर इनटू डीवी, तो साइज स्केयर का ग्राफ थे, तो वो हमेशा ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बट समटाइम्स हम किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, साई का प्लॉट ग्राफ करते हैं, और साई वही है, साई क्या होता था, वही रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ। रेडियल वेव फंक्शन क्या आता था, ऊपर भी बन सकती थी और नीचे भी बन सकती थी, तो वहाँ पे क्या जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लोब्स। ठीक है, तो साइंस इन लोब्स रिप्रेजेंट द साइन ऑफ वेव फंक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो मैं कह रही हूँ, लोब्स के अंदर जो साइन होते हैं वो किसका साइन होते हैं, वेव फंक्शन का। ठीक है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बताते, ये बात आप लोगों को शायद पता नहीं होगी, अब याद कर लेना इसे। तो वेव फंक्शन क्या हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम सिंपल फर्स्ट ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑल एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, जैसे 1s है फर्स्ट ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पी ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगी, दो लोब्स होंगी, एक लोब पॉजिटिव होगी, दूसरी लोब क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और साइन को हम कैसे कंसिडर करेंगे, बाय ड्रॉइंग एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट ड्रॉ करने के बाद हमें साइन का पता चलेगा कि कौन सी वाली प्लस लोब है और कौन सी लोब क्या है, माइनस लोब है। देखो ये वाली पिक्चर है। ठीक है, कैसे ड्रॉ किया मैं वो मैं अभी बता दूंगी। तो एंगुलर पार्ट ड्रॉ करना है, तो एंगुलर पार्ट एस ऑर्बिटल के लिए, एस नहीं पी की बात कर रहे हैं, 2p के लिए। ठीक है, तो 2p जेड सबसे सिंपलेस्ट केस होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या था, पी जेड जब हम पढ़ते थे क्या किया था हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन किया था। तो आर क्या आया था, नहीं वो जेड क्या आया था, जेड आया था हमारा आर कोस थीटा, बल्कि एक्स और वाई में क्या था, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, उसमें फाई भी आ गया था, उसमें दो एंगल से, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही है, थीटा कंसिडरेबल है, तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करती है। जैसे पी जेड का केस हो जाएगा, वैसे पी एक्स और पी वाई का भी सिमिलर होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में एंगुलर वेव फंक्शन 2p जेड के लिए क्या होता था, 3/4 पाई रेज़ टू द पावर हाफ कोस थीटा। ठीक है, और थीटा क्या था, वो एंगल था जो हमारे p पॉइंट, हमने देखो मैंने ऐसे बनाया था, ये p पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, ये मैंने बनाई थी रेडियल लाइन। ठीक है, इस रेडियल लाइन की डिस्टेंस को बोला था r, और इसने जो जेड एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस, ठीक है, के साथ जो एंगल बनाया था ये क्या था, थीटा। ठीक है, और फाई क्या था, जब इस p पॉइंट का मैं एक्स वाई प्लेन में प्लेनर प्रोजेक्शन ड्रॉ करती थी ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट आया है, इस वाली लाइन ने, अब जो प्लेनर प्रोजेक्शन की लाइन है इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया था ये क्या होता था, फाई। पीछे है, आप एक बार देख लेना अपनी बुक में, लास्ट
लेक्चर्स में हम कर चुके हैं ये सब। यहाँ तो बस वैसे ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो थीटा अब है हमारा, देखो एंगुलर पार्ट क्या है, एंगुलर पार्ट आया हमारा 3/4 पाई रेज़ टू द पावर हाफ कोस थीटा। अभी इसमें हमें एंगुलर पार्ट की वैल्यूज़ निकालने हैं डिफरेंट थीटा पे। तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट लेंगे हम 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियल प्लॉट हमने ड्रॉ किया, तो रेडियल प्लॉट तो क्या होगा, साई है, साई क्या था, रेडियल इनटू एंगुलर। रेडियल प्लॉट तो हमेशा क्या आएगा, स्फेरिकल। और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, अब एंगुलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो देखो मैंने यहाँ, इन्होंने नहीं दिखा रखा था, मैंने ये डॉट से बनाया है, ये कंप्लीट कर दिया। आपकी बुक में सिर्फ ये है ब्लैक ब्लैक, आप देख लेना अच्छे से। तो ये वाला मैंने क्या बना दिया, रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट, स्फेरिकल बन गया। रेडियल वेव फंक्शन को प्लॉट कर दिया मैंने, ये आया स्फेरिकल। अब इसके ऊपर मैं क्या ड्रॉ करूंगी, एंगुलर प्लॉट। और एंगुलर प्लॉट का जो एक्सप्रेशन है पी जेड के लिए वो क्या है, 3/4 पाई रेज़ टू द पावर हाफ कोस थीटा। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। ये क्या लिया है, जेड एक्सिस। तो अलोंग जेड एक्सिस थीटा, देखो ये अगर मैंने पी पॉइंट लिया है, पी पॉइंट मतलब मैंने लिया 15 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। अगर मैं वो पी पॉइंट इस जेड एक्सिस के लॉन्ग कंसिडर कर लूँ, जैसे ये वाला पी पॉइंट है, इसे मैं जेड एक्सिस के लॉन्ग कर लूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा को ऐसे मैं चेंज करके देखूंगी, पी पॉइंट को इस यहाँ लिया मैंने 0 एंगल पे, पी पॉइंट पे 15 पे लिया, पी को लिया मैंने 30 पे, पी को लिया 45 पे, पी को लिया 60 पे, पी को लिया 75 पे, पी पॉइंट को लिया मैंने 90 डिग्री पे। तो जो एंगुलर पार्ट की वैल्यू इसकी आई, फिर उसको की वैल्यू, जो वैल्यू आई उसको पुट कर दूंगी मैं इस रेडियल वाले पार्ट पे, ठीक है। तो थीटा 0 लेते हैं तो कोस 0 कितना होता है, 1। थीटा 15 लिया तो कोस 15 डिग्री होता है 0.966। कोस 30 डिग्री कितना होता है, 0.866, ठीक है। कोस 45 होता है 0.707। अच्छा आप मेडिकल के हो वैसे तो, ठीक है, ये वैल्यूज़ याद कर लेना। मीन्स डिक्रीजिंग होगी, 0 पे 1 होता है, 90 डिग्री पे क्या होता है, 0, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज कर देना 1, 0.9, और एंगल्स का वही 15 का डिफरेंस लिखना है, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90। और वैल्यूज़ भी याद कर लेना, 1, 0.9, 0.866, 0.707, और 60 पे 0.5, और कोस 75 होता है 0.259, और कोस 90 क्या होता है, 0। अब मैं यहाँ पुट करूँगी, ठीक है। अब हमारा वेव फंक्शन बोला था मैंने रेडियल इनटू एंगुलर। तो जब मैंने कोस 0 लिया, थीटा 0 लिया, तो कोस 0 क्या होता है, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये अगर मेरा रेडियल वेव फंक्शन था, तो एंगुलर पार्ट भी कितना आया, 1। तो 1 इंटू रेडियल पार्ट कितना आया, रेडियल पार्ट। तो यहाँ पे थीटा 0 लिया तो मुझे यह क्या मिला, यही पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया कोस 15, कोस 15 पे वैल्यू कितनी आई, 0.966, ठीक है। 15 डिग्री जैसे ही मैंने लिया, ये मान लो ये एंगल 15 डिग्री है, तो वैल्यू ये अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी, 0.9। तो ये वाला पॉइंट 15 डिग्री पे ये वैल्यू आई हमारी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने एंगल कितना लिया, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू आई, 0.866। 30 डिग्री ये है, पी पॉइंट मैंने इस 30 पे लिया है, तो वैल्यू कितनी आई, देखो ये 1 था, ये 0.9, तो ये 0.866, तो ये वैल्यू आई। तो इस टाइप से हमारी वैल्यू आएंगी। उसके बाद 45 लिया तो कितनी वैल्यू आई, 0.707, ठीक है। ये 707 वैल्यू, ये 1 है, ये 0.9 है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 0.866, 45 पे 0.7, फिर 60 पे आएंगी 0.5। इन्होंने अच्छे से, हाँ अच्छे से सही है, क्योंकि 60 पे हाफ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 75 पे 0.259 है, और 90 डिग्री पे, 90 डिग्री ये है ना थीटा 90, और यहाँ पे ये पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। तो ये पॉइंट्स आए हमारे, अब इनको मिला देंगे एंगुलर पार्ट को, ठीक है। तो रेडियल पार्ट ये पूरा था, स्फीयर बना था एक पूरा बड़ा स्फीयर, इसके ऊपर एंगुलर पार्ट क्या मिला, ये तो लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90। अब 90 to 180 भी वैल्यू पुट करेंगे, तो उसके बाद 90 के बाद गए 105, फिर 120, 135, 150, 165, 180। यहाँ से भी हमने वैल्यूज़ निकाले। तो वैल्यूज़ इनकी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम ही आती है, वही होती है, बस साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 180 पे होता है -1, 165 पे होता है -0.966, उल्टा, जैसे ये वाली इतना इसमें, अब की बार उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आएंगी और नेगेटिव में आएंगी, क्योंकि हमें पता है, आपको ध्यान हो, हम 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इसे बोलते थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मीन्स ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन वाले पॉजिटिव,
टेंजेंट वाले पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, कोस वाले पॉजिटिव। ठीक है, ये तो तब है जब मैंने फर्स्ट ये मानना, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब मैं फर्स्ट किसे मान रही हूँ, इस वाले को, और मैं ऐसे चल रही हूँ 90 डिग्री, तो ये अब यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में कोस क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड में भी कोस क्या होगा, नेगेटिव, तो ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये 0 है, फिर 90 है, फिर 180, फिर 270, फिर 360। तो ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे। देखो फॉर थीटा इक्वल्स टू 0, तो वेव फंक्शन इक्वल्स टू क्या आया, रेडियल इनटू एंगुलर था, रेडियल को r बोल दिया, तो कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा क्या आ गया, सिर्फ रेडियल पार्ट, तो ये वाला आ जाएगा। फिर ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, ये हम क्या करेंगे, शोन कर रखा है फिगर में। व्हेन दीज पॉइंट्स आर जॉइंड वी गेट द एक्चुअल शेप। ठीक है, और अपर पार्ट का क्या मिला हमें, पॉजिटिव साइन मिला, और लोअर पार्ट का क्या मिला, नेगेटिव साइन मिला। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द फिगर इज एक्सटेंडेड इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर 180 टू 270, 180 टू 180 ये है और 270 ये होता है, 180 टू 270 लोब हैज़ नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, नेगेटिव, बट फॉर 270 टू 360 हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन। तो अब पता चल गई पी जेड की शेप कैसे आई है। मैं क्या बोलती थी, पी जेड में हम रेडियल पार्ट बने ड्रॉ करेंगे, और जेड एक्सिस के लोग क्या बचेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ऐसे बचती है। पता चल गया कैसे, ये डिफरेंट थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे। तो ये जो ऊपर हमने किया था ना, ठीक है, इसमें एक्स और वाई, तो वो यूं ही बचती है इस शेप में, जैसे इस वाले में आई है शेप। ठीक है, तो देखो, तो पी ऑर्बिटल के पास क्या मिली है, हमें 2 लोब्स मिली है। पी जेड की अगर बात करें तो जेड एक्सिस से एक पॉजिटिव साइन होगा और एक का क्या होता है, नेगेटिव, अदर है नेगेटिव। डी ऑर्बिटल में क्या होती है, हमारे पास 4 लोब्स होती हैं। ठीक है, कैसे आएंगी वो, वही जैसे इसकी हमने ड्रॉ किया है रेडियल और एंगुलर पार्ट, वैसे ही उनका भी ड्रॉ करते हैं। बट हमारे सिलेबस में इतना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ शेप आनी चाहिए और बस ये पता होनी चाहिए कि कैसे बने, वो आप सीख चुके। ठीक है, और देयर प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन आर आल्सो गिवन इन फिगर। ठीक है, डी का भी फिगर में दे रखे हैं, ये सभी यहाँ पे हैं, मैं आगे बताती हूँ। डी वाले केस में क्या होती है, 4 लोब्स होंगी, और वहाँ भी क्या होंगे, प्लस एंड माइनस लोब्स होंगे, प्लस एंड माइनस साइंस होंगे। ठीक है, बट इस वाले केस में क्या होगा, जो अपोजिट लोब्स होती हैं वो क्या होती है, डी वाले केस में सेम साइन की। ठीक है, पी वाले में जो अपोजिट लोब्स थी वो अपोजिट साइन की थी, डी वाले में 4 लोब्स होंगे, उसमें अपोजिट लोब्स सेम साइन के होंगे, 2 अपोजिट प्लस 2 अपोजिट माइनस। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अपोजिट लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स के क्या होंगे, डिफरेंट साइन। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड 2 lobes of d orbital have positive and 2 lobes have negative sign and opposite lobes have same sign। ठीक है, डी में 4 lobes हैं, 2 lobes पॉजिटिव होंगी, 2 lobes नेगेटिव होंगे, और अपोजिट वाली क्या होंगी, सेम साइन की। However, it may be noted that when we draw the shape of orbital, we plot graph of probability density and lobes do not have any sign। ठीक है, जब हम साई स्केयर का ग्राफ ड्रॉ करते तो वो तो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो वहाँ पे साइन नहीं होते, बट वेव फंक्शन साई में हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, बट साई स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्केयर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव। ऐसे ही है जो पहले बता चुकी मैं। अब एक बार साइंस देख लो, ये इन्होंने सिंपलेस्ट केस ले रखे हैं। ठीक है, उसके बाद 2s है, 3s है, वो आप लोगों को मैं एक पिक्चर सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैंने ली है, तो उसमें भी साइंस है। साइंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप देख लेना जो मैंने बताया वो, कि साइन कहाँ चेंज होंगे, जहाँ भी नोड आएगा वहाँ पे साइन चेंज करने। जैसे ये 1s है, 1s में कोई नोड नहीं है तो ये पूरी क्या होती है, प्लस साइन की। अगर मैं बात करती 2s की, 2s में क्या होंगे, 2 रीजन होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी का, जैसे ये डार्क इन्होंने बना रखा, वैसे ही बना रही मैं। फिर ये एक मैंने रेडियल नोड बना दिया, और फिर सेकंड रीजन बना दिया। ठीक है, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ब्लैक पेन ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेम केस है। तो बताओ इस वाले केस में क्या जाएंगे, अगर ये लो प्लस आई हमारी वेव फंक्शन को जब ड्रॉ करते हैं तो नोड आ गया, तो ये क्या मिलेगी, माइनस। ये मत सोचना कि एस ऑर्बिटल हमेशा पॉजिटिव, ये लो भी पॉजिटिव, ये भी, तो नोड कहाँ से आया। ठीक है, 3s में बात करेंगे तो एक और स्फेरिकल शेल बन जाएगी, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दो, तो 3s में क्या हो जाएंगे, देखो 3s में एक नोड ये हो जाएगा, एक ये, 2 नोड हो गए, और 3 रीजन हाई प्रोबेबिलिटी के। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इस टाइप से होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2p की। 2p में 2 अपोजिट लोब्स क्या होंगी, सेम साइन की। एक्स एक्सिस की बात, 2px की बात करें तो 2 लोब्स सिमेट्रिकल होंगे अबाउट एक्स एक्सिस।
वाई की बात करें तो ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या होंगे, सिमेट्रिकल। जेड एक्सिस में जेड एक्सिस के और अपोजिट का साइन सेम। अगर मैं 3p की बात करती तो 3p में बताओ, 3p जेड ले लेती हूँ मैं सिंपलेस, ये जेड है तो उसमें क्या बनेंगी 3p जेड में, एक तो क्या होगा 3p जेड, एक तो क्या होगा रेडियल नोड, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सेकंड ऑर्बिटल है पी टाइप का, ठीक है। तो इसमें ईच साइड क्या आई थी, 2 लोब्स आई थी इस टाइप से, ध्यान है या भूल गई पीछे, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस है। तो इस वाले बताना, एक तो क्या बनेगा रेडियल नोड, और एक क्या होता है पी के लिए एल की वैल्यू 1, एक क्या होता है ये वाला एंगुलर नोड होता है, और ये क्या एक रेडियल नोड, ठीक है। अब साइन की बात करेंगे, इसमें अपोजिट लोब्स मैंने क्या बताई थी, सेम साइन की, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अपोजिट लोब्स क्या होंगे अपोजिट साइन की, अगर ये प्लस है और नोड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये नोड है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे साइंस है, फिगर में देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही है जो आपकी बुक में दे रखा है, ये एक्स्ट्रा करने की वैसे भी जरूरत नहीं। 2px 2py 2pz। 3D में क्या हो जाएगा 4 लोब्स है, 2 अपोजिट लोब्स क्या होंगी प्लस, 2 अपोजिट क्या होंगी माइनस, और अपोजिट वाली सेम साइन क्योंकि 2 लोब पॉजिटिव होंगी 2 लोब नेगेटिव होंगी, और अपोजिट लोब सेम साइन की, ठीक है। उसके बाद डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र भी सेम, और डी जेड स्क्र मैंने पहले ही बताया था। इसमें ये सब चीज़ अलग होती है, डेफिनेट शेप होती है। इसमें क्या होती है जेड एक्सिस के लॉन्ग 2 लोब्स होती हैं जो क्या होती है प्लस साइन की। यहाँ पे वेव फंक्शन क्या रहता है प्लस, ये मत सोचना जेड एक्सिस से ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा माइनस, नहीं ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस हमें किसके बारे में बताता है, प्लस वेव फंक्शन का साइन। तो यहाँ पे जेड एक्सिस वाली लोब्स के लॉन्ग तो क्या था वेव फंक्शन प्लस, और जो सर्कुलर रिंग आती है ना प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, इस रिंग को इन्होंने जैसे ये ऐसे बनाया, ऐसे नहीं बनाते, इसे पूरे को एक ही बनाते हैं, ठीक है। ये पूरी एक ही रिंग होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या आता है माइनस साइन। तो अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर हम कल करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूँगी, आपको बता दूँगी अपने ग्रुप में।